ये टारगेट कॉस्टिंग के 2 सवाल दिए थे, पेज नंबर बताइएगा। पेज नंबर 173 निकलेगी। ये ट्राइबल लिमिटेड जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? ये मैंने एक होमवर्क दिए थे, पेज नंबर 179 है। इस पेज नंबर 179 पे ना बस ये जो इक्वेशन है ना, एक मैथमेटिकल इक्वेशन स्टैटिस्टिक की शायद इक्वेशन दी हुई है, तो डेफिनेटली इसकी कोई डेप्थ में जाने की जरूरत तो नहीं है, ये इक्वेशन कैसे बनी है। लेकिन अगर एग्जामिनर कभी एक डिमांड कर्व अगर अंडरलाइन करें सेकंड लाइन में, एक डिमांड कर्व बना के उसने दी हुई है, इसकी बेस पे एक प्राइस निकल आएगी। ये अगर इसमें आप क्यू की जगह डिमांड लिख देंगे तो इससे प्राइस निकल सकती है। तो बस इसका इतना सा आइडिया होना चाहिए। लेकिन डिमांड है कितनी नीचे पड़ी कितना? 50,000 है, 5 लाख है। नहीं वो क्लियर कर लेना जरा सही है। मार्केट में तो प्रोडक्ट की डिमांड है 5 लाख, लेकिन हमारा उसमें से शेयर होगा, तो बेसिकली हमारी डिमांड तो 50,000 है। तो कैलकुलेटर एक मिनट क्यू की जगह 50,000 रख के जरा पी बताएं। तो बस ये वाली चीज है ना, ये बस हाईलाइट कर लीजिएगा इसमें। अगर इस तरह से कभी यार कोई डाटा दिया हो तो आप उसमें से प्राइस फिर कैसे निकालेंगे। एक डिमांड कर्व है, बस इसको जरा हाईलाइट करना। टी स्टैंड्स फॉर क्या है और क्यू स्टैंड्स फॉर डिमांड है। तो डिमांड लेकिन आपने अपनी कंपनी के लिए नहीं है। बताइएगा आंसर। 350 होता है। बाकी मेरा ख्याल कोई इशू नहीं थे सवाल, बाकी तो खर्चा इकट्ठा करना था। है कोई और इशू? कॉस्ट गैप निकालना, तो बाकी इसमें ऐसे कोई क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये ऊपर वाली जो नई चीज आई है ना पेज 179 पे जो स्टार्ट हुआ, इसको दोबारा नजर करनी चाहिए। देन एक और था शायद 182 का है। इसमें भी एक डाटा सा दिया हुआ जिसको एक पुराना डाटा दिया हुआ, 7 परसेंटेजेस बताई हुई। नजर इसलिए पड़ जानी चाहिए इस तरह सवालों पर कि अगर एग्जामिनर कभी अल्टरनेटिवली डिफरेंट तरीके से डाटा दे तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ना कहीं पेपर में हो जाए। बाकी तो मेरे ख्याल सिर्फ वहाँ जगह से हो गया, इस से फिगर से उठा के अरेंज करनी है। कंपोनेंट्स ऑफ फिगर में मसला करा कौन सा कह रहा? हाँ जी जी, कैलकुलेटर पकड़ो। उसे 100 से 80 कंपोनेंट रह जाएंगे और जिससे प्राइस 12% कम हो जाएगा। 100 से 80 कंपोनेंट रह जाएंगे और वहां से प्राइस 88 12% कम हो जाएगा। तो फिगर बताइए इसमें। The company has undertaken market research which found that several proposed features of the new product were not valued by the customer. Redesigned to remove the features lead to the reduction in the number of components down to, तो पर यूनिट नहीं उसने बताया हुआ था। वैसे तो अगर आप पर यूनिट भी निकालना चाहें तो शायद वो भी आ सकता है, लेकिन उसने सीधा क्या बताया कि 12% खर्चा कम होना है और कंपोनेंट 100 से 80 रह जाएंगे, जिसकी वजह से खर्चा 12% कम होना। तो 50,000 खर्चा दिया वो फिर 88% रह जाएगा। नहीं वो पर यूनिट के साथ नहीं बताया उसने। उसने ये बताया कंपोनेंट्स 80 रह जाएंगे और जिससे खर्चा, अब कंपोनेंट्स जरूरी नहीं कि एक ही तरह के हों, डिफरेंट हो सकते हैं। तो उसने खर्चा का बता दी ना 12% कम होना, 88% आ जाएगा बस। या 50,000 का 12% करेंगे 6,000 बनता है। नहीं कंपोनेंट चेंज नहीं मतलब हो रहे, कम हो रहे। तो कंपोनेंट कम होने से 12% खर्चा कम हो रहा है, ठीक है।
जी पहला हो गया बॉटम कंप्लेंट्स, आगे कौन सा कह रहे आफ्टर सेल सर्विस की ब्रांड, कौन सा पॉइंट बोल रहे हो इधर से तरतीब बता। नहीं वो तो आंसर बता रहे हैं ना, इधर पेज नंबर 182 पे कौन सा है, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का खर्चा दिया हुआ है 10 घंटों के बजाय वो 6 घंटे रह रहे हैं, तो 1 घंटे का खर्चा दिया हुआ 800 रुपये, तो 6 इंटू 800 हो जाएगा। क्वालिटी एश्योरेंस विल ओनली रिक्वायर 6 आवर्स, तो वहाँ 10 घंटों की बेस पे है, 10 घंटे 800 रुपये पर रात को दिया हुआ, तो 6 इंटू 800, ठीक है। The probability of the failure at the inspection stage will fall to 5%. The probability of an outer will, ये जो probability है inspection stage पे फेल होने की वो भी 5% रह जाएगी। पिछले पेज पे आएगा, रीवर्क कॉस्ट में 10% probability दी हुई है, तो 10% probability दी हुई है और मल्टीप्लाइड बाय 10,000 हुआ हुआ, 10% की जगह 5% इंटू 10,000 हो जाएगा, वो probability बदल जाएगी। और आफ्टर सेल सर्विसेज का मेरा ख्याल पहले कितना दिया हुआ, ये आफ्टर सेल सर्विसेज वही होते हैं ना कि वापस आने का जो चांस है, ये वारंटी कॉस्ट में है। आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होती हैं, बेचने के बाद चीजें वापस आने पे हमें को खर्चा करना है, आफ्टर सेल सर्विस। तो ये जो लिखे हो ना दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आफ्टर सेल फेलियर, ये सब वारंटी कॉस्ट है। वारंटी किसे कहते हैं, मोबाइल की वारंटी सुना कभी वर्ड, क्या मतलब होता है उसका, अगर कोई खराबी हुई तो आप दोबारा वापस ले जाएंगे, ये आफ्टर सेल सर्विसेज कहलाती हैं। लिख लें इसके साथ, अगर ये उसके ऊपर लिख लें वारंटी कॉस्ट। और कोई चीज ना समझ आई, ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग वाले पॉइंट में, ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग वाले पॉइंट में कोई है चेंज, ये एज इट इज ही मेरा ख्याल बनता है, नहीं सॉरी 100, लेकिन वो एक वर्किंग लिखी हुई है ना, वो 100 कंपोनेंट्स की बेस पे वर्किंग हुई है, तो 500 ऑर्डर इंटू 100 हुआ होगा, ये जो डाटा है पेज 182 पे, तो उस 100 कंपोनेंट्स में से 80 बच जाएंगे। नहीं ये सब मुझे ऑर्डर के साथ लिंक्ड है शायद, 500 ऑर्डर्स को उसने मल्टीप्लाई किया है, ये कैलकुलेट कीजिएगा, 500 ऑर्डर इंटू 100 इंटू 500, इसको फिर 50,000 यूनिट्स जो थे ना उससे डिवाइड करके पर यूनिट खर्चा बनाया, 5,500 ऑर्डर 100 कंपोनेंट के ऑर्डर होंगे, रुपीज निकाल के ना कॉस्ट पर यूनिट निकाली है, लेकिन अगर कंपोनेंट्स ही 100 की जगह 80 रह जाएंगे तो ये फिगर बदल जाएगी, फिर यूनिट्स 50,000 ही है लेकिन कंपोनेंट्स 80 बीच में आने की वजह से, ये समझ आएंगे, ये कर लेना वर्किंग कर लेना। रिवाइज सिचुएशन में मेरा ख्याल है 500 इंटू 40,000 बनेगा, 40,000 इंटू 500 रुपये पर ऑर्डर कर लेना है, और डिवाइड बाय 50,000, 20 मिलियन डिवाइड बाय 50,000, 400 बनता है बना, नहीं तो ये 400 इसलिए बदल गया क्योंकि वो कंपोनेंट 100 की जगह 80 रह जाएंगे, एक ऑर्डर में 100 कंपोनेंट, हाँ जी लग ऐसे रहा कि ऑर्डर्स नहीं है, हर ऑर्डर में शायद एक कंपोनेंट होगा, लग ऐसे रहा है, लेकिन वो जो कंपोनेंट है वो 80 रह जाएंगे। बहरहाल और पढ़ लिए ना सबने, इस तरह की चीजें साथ साथ करने वाली हैं। 3 सवाल वो भी थे, उनको मुझे डिस्कस करना पड़ना है, आप लोग एक क्वेश्चन जरा साथ और रखें, फिर उसको निकालते हैं उसके लिए टाइम। जिया के अलावा तो शायद जिया में कुछ हो गया टाइम, चलो उसको निकालता हूँ मैं टाइम, आप इस तरह करें आज से ऑनवर्ड्स ना एक एक पिछला टॉपिक के जो क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंसिव से, वो भी जरा डेली बेसिस पे इकट्ठे कर लें, फिर 2-3 दिन में कुछ कोशिश करते हैं कि सही तरह टाइम निकाल के फाइनल हो जाए चीजें। एक पेज नंबर 83 निकालेंगे, पेज नंबर 83 पे एक क्वेश्चन है टू पास, ये रेलिवेंट कॉस्टिंग का सवाल है, जरूरत पड़े तो आपको 2 चीजें रिवाइज करनी है, एक आइडल टाइम
आइडल टाइम के जो आवर्स आ रहे थे गौरी में भी आए, ये सैटरडे को जो क्वेश्चन किया था रग्बी में भी आए। 50% दे रहे हैं, रिमेनिंग 50% रेलिवेंट हो जाएगा, 70% दे रहे हैं, तो उस तरह का एक पॉइंट बीच में आना है। और लॉसेज वाला दोबारा आना, 5% लॉस, 10% लॉस, तो ये जहां जहां फिर आए काइंडली एक दफा खुद से रिवाइज करना था, ठीक है। मैक्सिमम अटेम्प्ट होने चाहिए ये चीजें। तो मैं आज से ऑनवर्ड अब करूंगा ये कि शायद डेली बेसिस पे एक पिछला क्वेश्चन भी दूंगा, तो कोशिश करनी है कि आपने ये चीजें साथ ही फाइनल हो रहा है, ठीक है। अभी रिवीजन के तौर पे है। अच्छा, ये कभी भी नहीं होना कि कोई भी सवाल 100% हो रहा है, लेकिन अब वो स्टेज आ गई कि कम से कम आपका, नहीं 90 भी टू मच भी है, 60-70%। और बाकी जो चीजें नहीं, जो चीजें ना भी हो, वो लेवल भी आना चाहिए कि बाकी आंसर देके क्लोज टू 100 जाना चाहिए। यानी कि अब कुछ चीजें जो नहीं भी हो रही, इवन देन वो भी आंसर देख के समझ आना चाहिए। अब 60-70% खुद होना चाहिए, 10-15% और आगे बढ़ना चाहिए, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये और क्लोज टू 100 चला जाए। लेकिन ये हमेशा ये जहन में रखें, अनरियलिस्टिक टारगेट कभी नहीं बनाना, और परेशान भी नहीं होना कि मैं 100% सवाल क्यों नहीं हुआ, अल्लाह करे हो जाए, लेकिन अगर ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही चलना काम। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये परसेंटेज जो फिलहाल 60 मैंने बोली है, 70-80 तक जानी चाहिए, अल्लाह करे 100 तक चलिए। तो घर के लिए बता दें कौन सा काम है। मेरी तरफ से 83 है, बाकी ओवरहेड्स के क्वेश्चन इंशाल्लाह फिर टाइम निकालते हैं, लेकिन ओवरहेड्स का मैं फिर कल दूंगा 1-2 क्वेश्चन, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें साथ साथ रिवाइज रखनी है। आज फिर साथ एक छोटी सी डिस्कशन और स्टार्ट कर लें। 209 कहीं निकलेंगे जो ऑनलाइन साथ है। आप लोगों ने कर ली है क्वेश्चन जो 2 डिस्कस हुए अभी? जी बड़ा हेडिंग लिखी हुई लर्निंग कर, बल्कि सॉरी एक छोटा सा काम और रखना यार, पेज 178 निकलना, पेज 178 से लेके 181 तक इन पेजेस को 20 मिनट घड़ी सामने रख के रीड करना जरा। कौन सा इसमें से भाई याद क्या करना, मैं कल बताऊंगा। अगर 20 मिनट से पहले रीड कर लिया आपने तो दोबारा शुरू कर देना है, और अगर 1 मिनट में रिवाइज कर लिया तो 20 दफा लग रहा है, क्योंकि आपने देख के यूं करके रिवाइज करना है इसे, तो पूरे 20 मिनट गिन के देने। और अगर पढ़ते पढ़ते 20 मिनट हो गए और आधा सफा रह गया, तो 2-4 मिनट और देके पूरा कर। तो कौन सा सफा से कौन सा सफा तक है इसमें जो थ्योरी आ रही है वो पढ़नी है, फिर मैं इंशाल्लाह फिर कल बताऊंगा इसमें से याद करने वाली चीज कोई है या नहीं है, या कौन कौन सी है। अब आ जाए पेज नंबर 209, होमवर्क बता दें क्या क्या हो गया नया होमवर्क आज। अब ये 2 चीजें होगी मेरी तरफ से आज नहीं। अब आ जाए लर्निंग कर, लर्निंग तक थ्योरी 209 पेज। लर्निंग कर्व थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो काइंडली जरा 1 मिनट जरा रिलैक्स होकर 1-2 चीजें सुने। अगर कोई क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाए और घर जाके आप उसे अटेम्प्ट करें, और लेट्स अज्यूम उसे 1 घंटा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन पूरा हो गया। अगले दिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सेम सवाल, सेम टाइप नहीं, वही सेम सवाल आपने दोबारा घर में जाके अटेम्प्ट करना है, और क्योंकि आप मेरी बातें मानते हैं हमेशा, और आप यकीनन कहेंगे ये क्या बात हुई, लेकिन होपफुली मेरे कहने पे अगर आप दोबारा करेंगे तो 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा। कम क्यों लगेगा? आपको हो सकता है कुछ फिगर ज्यादा ही होगी, कुछ यूज टू हो गया होंगे आप। अगर अगले दिन मैं फिर कहूं कि ये सेम सवाल आपने दोबारा करना है, तो यकीनन हो सकता है आपको मेरी जहनी हालत पे कोई शक हो, लेकिन मेरी बात क्योंकि आपने कभी भी डिनाई नहीं की, और अगर आप सेम सवाल दोबारा अटेम्प्ट करें
तो यकीनन कुछ और टाइम कम लगेगा। और अगर ये मैं कहता ही चला जाऊं और आप करते ही चले जाएं तो टाइम रिड्यूस होता रहेगा। लेकिन ये कभी भी नहीं होगा कि आपने सवाल देखा और हो गया। कुछ ना कुछ टाइम हमेशा कांस्टेंट ही लगेगा। लेट्स से आधा घंटा, मतलब लिखना भी है, चाहे जहन से देख के लिखना है, लिखना तो है, तो ये कभी भी नहीं होगा कि टाइम जीरो हो जाए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, अगर एक काम को रिपीटेडली अगेन 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 करता जाए, टाइम रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में एम्प्लॉइज हैं जो फॉर लेट्स से चेयर्स बना रहे हैं। अगर इसी तरह की चेयर को बनाने में लेट्स से किसी एम्प्लॉय को 1 घंटा लगा, तो ये सेम चेयर जब वो सेकंड टाइम बनाएगा, थर्ड टाइम बनाएगा, तो आहिस्ता 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 ग्रेजुअली उसकी लर्निंग हो जाएगी, प्रोसीजर सारा उसको समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली उसका टाइम मिनिमाइज होता जाएगा। तो अगर एम्प्लॉयज की लर्निंग हो जाए तो आवर्स पर यूनिट रिड्यूस हो जाएंगे या कम ज्यादा हो जाएंगे? टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 1 यूनिट कम होता जाएगा। लेट्स सिंपल 1 घंटे में बनता था और अब आधे घंटे में अगर बनना शुरू हो गया तो उसी 1 घंटे में 2 यूनिट्स बन जाएंगे। और उसी 1 घंटे के जो ओवरहेड्स होंगे, अब वो 1 यूनिट पे एलोकेट होने की बजाय 2 यूनिट्स पे एलोकेट होने की वजह से ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट भी शायद हाफ रह जाएगी। तो लर्निंग से क्या होता है, एम्प्लॉयज की लर्निंग से क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेकिन एफिशिएंसी बढ़ने का तो मतलब होता है कि आवर्स ज्यादा हो जाएंगे। एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब वही होता है कि आवर्स कम हो जाएंगे, और आवर्स कम होने से लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और ओवरहेड कॉस्ट भी कम होने से अल्टीमेटली हमारी कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस हो जाएगी। मटेरियल पर यूनिट शायद कम नहीं होगा, अगर उसी तरह का मटेरियल लग रहा है तो मटेरियल कॉस्ट शायद एज इट इज रहेगी, लर्निंग से मटेरियल कम नहीं लगेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वेस्टेज कम हो जाए। फर्स्ट टाइम अगर कोई काम करे तो शायद उसकी वेस्टेज कंपैरेटिवली वो ज्यादा उसकी होगी, लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अगर वेस्टेज है तो वो भी लर्निंग की वजह से रिड्यूस हो सकती है। अगर चीज़ों का प्रोसीजर लर्न हो जाए, जहन में ताज़ा रहे, हर वक्त याद रहे, तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये सारी स्टोरी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। बाकी अब जरा इंग्लिश में पढ़ते हैं, कुछ बैकग्राउंड है मैं सर आपसे डिस्कस करता हूँ। ये बात लॉजिकली समझ आ गई? लर्निंग से क्या होता है, टाइम कम हो जाता है। इसका माशाल्लाह आजकल आप एफिशिएंट हो गए हैं, सवाल देखते हैं बल्कि जहन में लाते हैं और हो जाता है, बल्कि अक्सर जहन में भी नहीं आता और हो जाता है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन सम इंडस्ट्रीज that there is a tendency for labor time per unit to reduce in time as more of the units are produced. Workers become more familiar with the task और तेज हो जाते हैं। From the experience of, अब इसका बैकग्राउंड ये है कि from the experience of aircraft production during World War II 1940s में ये कॉन्सेप्ट इंसान को समझ आया। वो तो पहले भी रहा होगा लेकिन इंसान का ध्यान नहीं पड़ा। बहुत कुछ हम कर रहे होते हैं लेकिन जहन में नहीं होती चीजें, ये क्या होता जा रहा है। तो जब इंसानों ने सोचा 1940s में, तो पता ये चला एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में फर्स्ट टाइम महसूस हुआ लोगों को। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स found that the rate of improvement is so regular that it could be expressed in the form of a formula labor hours predicted high degree of accuracy from a learning curve. एक रेट आएगा भी, लर्निंग रेट, वो इंशाल्लाह यहाँ से डिस्कस करेंगे। The first time a new operation is performed, both the workers and the operating procedures are untried. As the operation is repeated, worker become more familiar with the work, और यहाँ सेटल करना लेबर एफिशिएंसी एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइंस। लेबर एफिशिएंसी अब ध्यान में रखना, लेबर एफिशिएंसी इज लिंक्ड विद आवर्स। लेबर एफिशिएंसी बढ़ने से फिर लेबर कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। एनी कंफ्यूजन इन 3 पैराग्राफ्स में? नो सर। ये ऑनलाइन सोर्स एम्प्लॉइज पे बहस है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है स्टोरी का? ये जो 2 लाइंस अभी आएंगी, इन्हीं 2 लाइंस की बेस पे ये सारा लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ होगा। एक चीज थोड़ी सी और देखिएगा, जो हेडिंग देखें जरा, हेडिंग हमारी लर्निंग कर्व थ्योरी। एक लॉ में और थ्योरी में भी फर्क होता है वैसे।
लॉ शायद होता है जो डिसाइडेड प्रिंसिपल है, जिसमें चेंज शायद नहीं है। थ्योरी तो मीन्स उसे ये हर जगह हर इंडस्ट्री में जरूरी नहीं कि ये एप्लीकेशन इसकी हो, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसमें लर्निंग हो जाती है, तो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर एप्लीकेबल हो तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है अपने। बेसिक प्रिंसिपल इज दैट as the cumulative output doubles, cumulative means aggregate, combined, output means नहीं यार, output units ही यार, output production नहीं, results production, as the production doubles, combined production doubles, doubles का मतलब अगर आपने एक यूनिट बना दी है, हाँ दुगना, लेकिन दुगना मीन्स अगर आपने एक यूनिट बना लिया तो डबल का मतलब दो, दो अगर बन गए तो डबल का मतलब चार, चार बन गए हैं तो डबल का मतलब आठ, आठ बन गए तो डबल का मतलब 16, 16 बन गए तो डबल का मतलब 32 से डबल, 64 से डबल, 128 से डबल, 256 से डबल, 512 से डबल एंड सो ऑन। और भी सारे एक से डबल नहीं, सीरियस है ये बात, सीरियस है। एक से डबल दो ही होना है, दो से डबल तीन, चार से आठ से, तो ये डबलिंग ध्यान रखेंगे एंड सो ऑन। As the cumulative output doubles, cumulative average time per unit, कुछ वर्ड्स अभी मैं समझाता हूँ फिगर्स के साथ, लेकिन जरा एज इट इज पढ़ लेना। Cumulative average time falls to a fixed percentage, उस फिक्स परसेंटेज को फिर लर्निंग रेट बोलते हैं, ऑफ द प्रीवियस एवरेज टाइम। इस इंग्लिश के बेसिक प्रिंसिपल को समझने के लिए जरा थोड़ा सा नीचे आइएगा, एक एग्जांपल हेडिंग बनी हुई है, टेबल और अप्रोच लिखा होगा, एक हेडिंग एग्जांपल लिखा हुआ, मिल गई। दो चीजें बताई हुई हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स एंड जो आगे लिखा हुआ इसकी जरा ट्रांसलेशन करें, टाइम टू मेक कंसर्न यूनिट। क्या मतलब? नहीं मतलब एज इट इज यार जो लिखा हुआ, पहले यूनिट को बनाने का टाइम क्या है? 10 घंटे। पहले यूनिट को बनाने का कंसर्न टाइम, दूसरे का टाइम, दोनों का टाइम या दूसरे का टाइम? दूसरे का कंसर्न टाइम, तीसरे का टाइम, दूसरे का टाइम, तीसरे का टाइम, चौथे का टाइम। आपने सपोज 4 यूनिट्स बनाए हैं और आपने हर यूनिट को बनाने का टाइम नोट कर लिया, क्या ग्रेजुअली टाइम में कमी आ रही है? व्हाट इज 10 आवर्स? पहले यूनिट को बनाने का टाइम। व्हाट इज 8 आवर्स? दूसरे यूनिट्स को बनाने का टाइम एंड सो ऑन। आप बोर्ड पे देखा, ये दो जो कॉलम्स है ये तो मैंने वहां से डाटा देख के बना दी। नेक्स्ट मैं वर्ड्स लिखूंगा, आपने को मीनिंग सोचने की कोशिश करनी है। कम्युलेटिव, टोटल कम्युलेटिव टाइम, टू मेक यूनिट्स, टोटल कंबाइंड टाइम टू मेक यूनिट्स। क्या मतलब? अगर एक बना, नहीं फिगर्स के साथ कर लेता हूं, अगर एक यूनिट बना है और उसको 10 घंटे लगे हैं तो इन एक यूनिट को कम्युलेटिव टोटल टाइम यही है, एक ही बना है उसका 10 घंटे और एक ही का टोटल कम्युलेटिव टाइम 10 है। लेकिन अगर 2 यूनिट्स बने हैं तो दूसरे का टाइम क्या है? 8, दोनों का टोटल कम्युलेटिव टाइम क्या है? 18। कैसे आया? 10 जमा 8 18। आपको समझ आया हेडिंग? टोटल कम्युलेटिव टाइम टू मेक यूनिट्स, दो अगर बनाए गए हैं तो दोनों का मिला के कंबाइंड टाइम इज 18, तीनों का मिला के कंबाइंड टाइम इज। कैलकुलेटर अलाउड है? कैलकुलेटर अलाउड है? कैसे यार कैसे? 18 जमा 7.386 25 पॉइंट, ये 10 से 15 मिनट बाद पूरी गेम खत्म हो जानी है, यही रहेगा।
ये क्या है 25.386? पहले 3 यूनिट्स को बनाने का टोटल कम्युलेटिव टाइम, पहले चारों का टोटल कम्युलेटिव टाइम 32 तकरीबन 4। पहले 4 यूनिट्स को बनाने में टोटल हमारा टाइम, इसका मतलब 32.4 आवर्स लगे होंगे। एक कॉलम और मैंने बनाना है, जरा बोर्ड पे देखें। नेक्स्ट हेडिंग इज cumulative average time per unit। cumulative average time per unit कैसे कैलकुलेट होगा? तीसरा और पहला कॉलम, इन कॉलम्स की तरह तरतीब ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कॉलम में क्या होगा? यूनिट्स। दूसरे में उस यूनिट को बनाने का टाइम, उस रिस्पेक्टिव यूनिट को बनाने का टाइम है। तीसरे में जो यूनिट्स बन चुके हैं उनका टोटल टाइम किया गया है। और फाइनली जो कम्युलेटिव टोटल टाइम है उसका पर यूनिट बनाना है। थर्ड कॉलम एंड डिवाइड बाय फर्स्ट कॉलम। कैसे करो? 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 10। दूसरा बताएं कैसे करो? 18 डिवाइड बाय 2 व्हाट इज 9? ये 9 कितने यूनिट्स का टाइम है? जानते हैं यार, एक यूनिट पर यूनिट है, ये एक यूनिट का टाइम है, एक यूनिट का टाइम है। ये पहले का है या दूसरे का है? ना ये पहले का है ना ये दूसरे का है। पहले का 10 था, दूसरे का 8 है। ऑन एवरेज दोनों का 9 घंटे पर यूनिट। ना ये पहले का है ना ये दूसरे का है, ये पहले दो का एवरेज कम्युलेटिव टाइम पर यूनिट। ठीक है सर, कैलकुलेटर लाउडर है, थर्ड वर्किंग करवाएं। कैसे यार? 25.386 divided by 3 is equal to 8.462। अगर पहले 3 यूनिट्स इकट्ठे किया जाए तो ऑन एवरेज तीनों का टोटल टाइम क्या, तीनों का एवरेज सॉरी टाइम क्या है? तीनों को मिला के अगर देखा जाए तो ऑन एवरेज टाइम लगा है 8.462। और अगर चारों को इकट्ठा देखा जाए तो 32.4 डिवाइडेड बाय 4 is equal to 8.1 is the cumulative average time of first 4 units। सबको समझ आई बात? अब इससे पता हमें क्या चला वो मैं अभी बताता हूँ। आप लोग इस तरह करें, पेज नंबर 208 देखें, पिछला खाली है। लेकिन आपने करना ये है कि जो मैंने लिखा है ये जो खाली जगह उसमें से आधी जगह यूज होनी चाहिए, बाकी जो नीचे आधी जगह वो भी हमें फर्दर चाहिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए यहाँ तक? बाकी इससे पता क्या चला वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। मैंने वर्किंग कैसे की है ये क्लियर है?
जी जान सब कोशिश तो इंशाल्लाह यही है सर। अल्लाह मालिक इंशाल्लाह। जी नोटेड है प्लीज। ये अगर लिख रहे हो तो कहीं वाले सब लोग बताइएगा। अब सर ये अब यहाँ तक बना के जरा दोबारा वो बेसिक प्रिंसिपल की पहली 2 लाइनें पढ़ें। The basic principle is that इकट्ठे हैं सर, मैं साथ साथ आगे नहीं। As the cumulative output doubles, जरा बोर्ड पर देखिए। पहला यूनिट बना सर क्या 2 बनने से पहली डबलिंग होगी? एज द कम्युलेटिव आउटपुट डबल्स, 1 से 2 होना है, डबलिंग होगी एज द कम्युलेटिव आउटपुट डबल्स। आगे चलें, वही सेंटेंस पढ़े थे। कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट, किस कॉलम की बात हुई है? लास्ट। कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट वो कहता फॉल करेगा टू अ फिक्स परसेंटेज। नहीं इस तरह नहीं, फॉल करेगा टू अ फिक्स परसेंटेज ऑफ द प्रीवियस एवरेज टाइम। तो बोर्ड पे देखना, 1 से 2 यूनिट्स है, आखिरी कॉलम की बहस हो रही है। एवरेज कम्युलेटिव टाइम 10 से 9 हो गया, ऐसे ही हुआ सर। कैलकुलेटर उठाएं, 9 डिवाइडेड बाय 10 into 100. Cumulative average time per unit of 2 units, cumulative average time per unit of 2 units is now 90% of the cumulative average time of 1 unit. ये कितने परसेंट कम हुआ है? 90% कम हुआ है या 10% कम हुआ है? लेकिन इसको लिखने का तरीका यही है कि 90% हमने लिखा है। ऑब्वियसली इसके अंदर लर्निंग है कितनी? 10% लर्निंग है या 90% लर्निंग है? कितना टाइम कितना रह गया? 10 9 रह गया, 10 9 रह गया, 10 9 रह गया। 100% के अगर रहने से 90% रह गया, तो असल में लर्निंग इसके अंदर छुपी हुआ करेगी। लिखने का तरीका यही 90% है। मसलन अगर कभी मैं आपको कहूँ कि लर्निंग 80% है, लर्निंग रेट 80% है, तो इनफैक्ट लर्निंग हुई कितनी होगी? 20%। क्या 80% लर्निंग रेट बेहतर है या 90% लर्निंग रेट? क्या 90% लर्निंग रेट बेहतर है 80%? वही 90%। क्या 100% लर्निंग रेट बेहतर है या 90%? 100% लर्निंग रेट का मतलब क्या है? 100% लर्निंग रेट का मतलब क्या? 1 मिनट बोर्ड पे देखें, 1 मिनट बोर्ड पे देखें। लेट्स अज्यूम पहले यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगे, दूसरे को बनाने में भी 10 घंटे लगे। अभी जज्बाती नहीं होना, लर्निंग पहले और चौथे कॉलम से पता चल रही है। पहला कौन सा? यूनिट्स का। दूसरा कौन सा? कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट। अभी मैंने ये क्या लिखा है? पहले यूनिट्स में, दूसरा पहले को बनाने का टाइम भी 10 मिनट, दूसरे को बनाने का भी 10 मिनट। लेकिन आगे जरा एक मिनट, what will be the cumulative total time to produce first 1 unit? 10. What is the cumulative total time to produce 2 units? 20 20 20 20 कैसे आ गए? 10 plus 10। अब cumulative एवरेज टाइम पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होता है? 10 डिवाइड बाय 1, 10 डिवाइड बाय 1। दूसरा कैसे करूं? हिम्मत, ये है cumulative एवरेज टाइम पर यूनिट। ये 10 फिर कैसे आ गया? 20 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ अगर आप उसी तरह वर्किंग में करूं तो 10 डिवाइड बाय 10 into 100, व्हाट इज द आंसर? 100%। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100% लर्निंग? तो ये असल में लिखा तो इसे ही जाता है, लेकिन इसे रिवर्स ऑर्डर में अपने ज़हन में रखना। 100% लर्निंग का मतलब एम्प्लॉइज है लर्न नथिंग एट ऑल। 90% लर्निंग मींस 10% लर्निंग। इनफैक्ट अंदर उसके 10% लर्निंग छुपी हुई है। और अगर मैं 85% लर्निंग कहूँ तो 90% लर्निंग इज बेटर या 85% लर्निंग इज बेटर? तो ये बोलने का तरीका इस तरह है कि हम
90 85 बोलेंगे, लेकिन लर्निंग असल में उसके अंदर छुपी होगी। तो यकीनन 85% लर्निंग इज बेटर देन 90% लर्निंग। 85% नहीं बेटर, 85% learning means employees have learned 15% rather than 90% learning means 10%। लेकिन वर्किंग कैसे की मैंने, 9 डिवाइड बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 100, कितना रेट निकला। ऊपर वापस आ रहे बेसिक प्रिंसिपल, लेट मी कंप्लीट प्लीज। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल, दोबारा पूरा पढ़े। एज द कम्युलेटिव आउटपुट डबल्स, कम्युलेटिव एवरी टाइम फॉल कर जाएगा। अब दोबारा बोर्ड पे देखें जरा। अब 2 से अगली लर्निंग अगर मैं निकालनी है तो दोबारा कम्युलेटिव आउटपुट डबल होना, 2 से 3 या 2 से 4। 2 से 4 मींस डबलिंग या 2 से 3 इज डबलिंग, 2 से 4 इज डबलिंग। सिमिलरली इधर भी 9 से 8.1, दोबारा कैलकुलेटर पकड़े, बताएं वर्किंग कैसे करूं। 8.1 डिवाइड बाय पहला नहीं, प्रीवियस एवरी टाइम, ऊपर ढूंढ रहा नहीं करना किससे, फिक्स परसेंटेज ऑफ द प्रीवियस एवरी टाइम। तो प्रीवियस इससे क्या था, डिवाइड बाय 9 into 100, आंसर वंस अगेन इज 90%। ये परसेंटेज फिर फिक्स आया करेगी। दोबारा आप सेंटेंस पूरा पढ़ रहा, एज द cumulative output doubles, cumulative every time per unit falls to a fixed percentage which is 90% in this case of the previous average time। अगर आपसे पूछो कि अब अगली लर्निंग कब होगी या अगली लर्निंग रेट कब कैलकुलेट होगा, तो 4 से 8 पे अगर जाएंगे तो एक फर्दर लर्निंग का रेट निकल सकता है, लेकिन ये रेट आपके लेवल पे फिर एक कांस्टेंट परसेंटेज आया करेगी। अब जरा ये अपना टेबल फर्दर हिस्सा कंप्लीट करना है। ये ठीक है नाम सब। कंसर्न यूनिट का मतलब है जो यूनिट बनाया जा रहा है, देखा जा रहा है उसका टाइम। मैं अगर पहले की बात कर रहा हूं तो पहले का टाइम, अगर तीसरे की बात कर रहा हूं तो तीसरे का जो टाइम है वो उसका कंसर्न टाइम है। जी सर, नोट कर लिया। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स करना। क्या हमेशा लर्निंग रेट 90% ही आएगा, वो जो भी आएगा लेकिन वो फिक्स परसेंटेज आएगा। अगर 80% है तो आगे भी फिक्स, 85% है तो आगे भी फिक्स। लेकिन अभी मेरा ख्याल है समटाइम्स हम बहुत जल्दी में पड़ जाते हैं। अब इसका फायदा, कंसंट्रेट। लेट्स अज्यूम आपने 4 यूनिट्स बना लिए, पहले 4 यूनिट आपने बनाए हैं और वहां से ये डिमॉन्स्ट्रेट हो गया है कि आपके एम्प्लॉइज का लर्निंग रेट 90% है। अब इसका फायदा ये है कि लेट्स अज्यूम आफ्टर मेकिंग फर्स्ट 4 यूनिट्स एक कस्टमर आया और उसने आपसे कहा कि मुझे 4 यूनिट्स बना दें, तो हमारी तरतीब के मुताबिक वो अगले 4 होंगे। कितने यूनिट्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं, 4, और उनका डाटा हमारे सामने आ गया है। वहां से हमें क्या पता चल गया कि लर्निंग 90% है। एक कस्टमर आया, उसने कहा कि मुझे 4 यूनिट्स दे दें। हमें पता होगा कि ये कौन से 4 मांग रहा है, अगले 4। अगले 4 का मतलब 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। क्या ये जरूरी है कि हमें ऑर्डर अगला 4 यूनिट्स का ही मिले? वो 10 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि 4 यूनिट्स ऑर्डर मिला है। अगर हैफेजड होगा तो इंशाल्लाह भी बाद में बात करते हैं। तो हमें ये पता होगा कि ये अगले 4 मीन्स 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें यूनिट का हमारे लिए ऑर्डर है। देयरफॉर, और से टेबल देखें, क्या अब आप ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगले 4 यूनिट्स का टाइम मैन्युफैक्चरिंग का क्या होगा? सबका पता है 4 से 8 पे मैं क्यों आ गया हूं? नहीं, डबल तो मैंने किया, लेकिन डबल भी क्यों किया है?
4 ही यूनिट्स थे, 4 ही थे, अगले 4 का ऑर्डर है और हम अब उसे कस्टमर को ये बताना चाहते हैं कि हम उससे कितनी प्राइस लेंगे और हम उस प्राइस तक पहुंचने के लिए पहले अपनी कॉस्ट फाइनल कर रहे हैं और अपनी कॉस्ट फाइनल करते हुए हम अपने लेबर का टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। 90% ना इस तरह 90% अब लर्निंग रेट हमें पता है, तो अगर अगले 4 ऑर्डर्स होंगे तो कैलकुलेटर पकड़ें, क्या हम फिर ये निकाल सकते हैं कि कम्युलेटिव एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट 8 यूनिट्स क्या होगा। 8.1 पे वापस एक मिनट छोड़ दो, 8.1 गौर से देखें, ये 8.1 क्या है? नहीं नहीं इस तरह नहीं है, ये कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्स्ट 4 यूनिट्स है। मैं अगर डबल करके 8 तक आऊंगा तो वंस अगेन ये क्या आएगा, कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट आएगा, लेकिन कितने यूनिट्स का, फर्स्ट 8 यूनिट्स का। कैसे आ जाएगा, 8.1 पिछली एवरेज है और हमें पता है कि रेट लर्निंग का 90% है, ये फिर फिक्स रहेगा। तो व्हाट इज द आंसर प्लीज, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज 7.29 पूरा cumulative average time per unit of producing how many units, first 8 units। क्या 7.29 अगर मुझे मिल जाए तो मैं रिवर्स वर्किंग करके cumulative total time to produce first 8 units कैलकुलेट कर सकता हूँ। बोर्ड पे देखें 8.1 तक पहले हम कैसे आए थे, टोटल कम्युलेटिव टाइम से हम यहाँ तक आए थे, 32.4 डिवाइडेड बाय 4 से हम 8.1 पे आए थे। अब आपसे मैंने क्या पूछा है, 7.29 क्या है, कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट ऑफ फर्स्ट 8 यूनिट्स। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कम्युलेटिव टोटल टाइम ऑफ फर्स्ट 8 यूनिट्स, तो आप मुझे क्या बता देंगे, 7.29 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 58.32। व्हाट इज 58.32 पूरा 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 पूरा, पहले 8 यूनिट्स का टोटल टाइम ये है। क्या मैं इस टेबल को एक्सटेंड करके इंडिविजुअली हर यूनिट का अलग अलग टाइम निकाल सकता हूं? मैं नहीं कर सकता। इस टेबल की लिमिटेशन ये है कि हम डबलिंग पे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, इंडिविजुअली हर यूनिट का अगर हमें टाइम चाहिए उसका तरीका भी बाद में आपके सामने आएगा। फिलहाल मैंने क्या किया है, हमारे पास 90% लर्निंग रेट था, 8.1 को हमने 90% किया तो हमारे पास कम्युलेटिव एवरी टाइम ऑफ नेक्स्ट डबलिंग आ गया है। नेक्स्ट डबलिंग का मतलब 8 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई बाय 8 करके हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, कम्युलेटिव टोटल टाइम ऑफ फर्स्ट 8 यूनिट्स। एक आखिरी वर्किंग देखें जरा, 32.4 पूरा बोले क्या है, 32.4 क्या है, पहले 4 यूनिट्स को बनाने का टोटल टाइम। 58.32 क्या है, पहले 8 यूनिट्स को बनाने का टोटल टाइम। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं तो क्या मुझे पता चल सकता है कि पहले के बनाने के बाद पांचवें, छठे, सातवें और आठवें को मिला के, चारों को मिला के कितना टोटल टाइम लगेगा। ये पांचवें का टाइम निकलेगा, छठे का, सातवें का या आठवें का, तीनों का नहीं, ये चारों, कौन से चारों का, पहले चारों का, ये 4 के बाद अगले चारों का। 4 के बाद अगले चारों का नाम क्या है, कौन सी यूनिट है ये, पांचवा, छठा, सातवां और आठवें यूनिट का टोटल टाइम क्या होगा, कैलकुलेटर पकड़े। इट इज टाइम टू प्रोड्यूस, आंसर क्या है जी, 25.92। दिस इज टाइम to produce, time to produce, time to produce, time to produce fifth, sixth, seventh and eighth unit. It means this is time to produce next 4 units after first 4 units. ये वर्ड ठीक है मेरा, next 4 units after first 4 units, ठीक है। अब अगर हमें इंडिविजुअल यूनिट्स का टाइम चाहिए तो इंशाल्लाह उसका भी एक तरीका है, वो भी मैथमेटिकली फॉर्मूला है। लेकिन पहले जरा अपना टेबल फर्दर एक्सटेंड करना थोड़ा सा, जगह रखी हुई है।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज आते हैं। अगर आपको लर्निंग रेट मिल जाए तो आप फिर फ्यूचर की प्रिडिक्शंस करने के काबिल हो सकते हैं कि जैसे जैसे आउटपुट डबल होगी आपकी जो कम्युलेटिव एवरी टाइम की कम्युलेटिव एवरी टाइम जो होगा वो फिक्स परसेंटेज पे रिड्यूस होता रहेगा। एक कस्टमर आया था, 4 यूनिट्स हम बना चुके थे, उसने कहा मुझे 4 यूनिट्स चाहिए, तो हम उसको किन आवर्स की बेस पे अब प्राइस कोट करके देंगे? नहीं 25.92, नहीं 25.92, उसके जो 4 यूनिट्स होंगे वो हमारी तरतीब के मुताबिक 5वां, छठा, 7वां और 8वां यूनिट होगा। क्या ये टाइम पहले 4 यूनिट्स के टोटल टाइम से डिफरेंट है? वो क्यों? लर्निंग गोज ऑन सर, लर्निंग गोज ऑन। 32.4 आ रहा था, वो पहले 4 का था, ये अगले 4 का है। अब फर्ज करें ये पहले 8 यूनिट्स हमने बना के भेज दिए हैं। कितने बना के भेज दिए सर? कितने बना के भेज दिए हैं? इनको बनाने में कितना टाइम लग गया होगा हमारा? 58.32। लेट्स अज्यूम एक और कस्टमर हमारे पास आया है और उसने कहा है कि मैं आपसे 8 यूनिट्स लेना चाहता हूं। अब हमारे मुताबिक वो कौन से 8 होंगे? कहां से कहां तक होंगे? 9 से 16 तक। ये तो 7 बनते हैं, गिन के देखे जरा। 9 बनते हैं, 8 बन गए हैं, अगले 8 का ऑर्डर है, तो अगले 8 कौन से शुरू होके कहां तक होंगे? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अगले 8 ही होंगे। मैंने कहा जरा कंफर्म कर लेते हैं। तो लेट्स अज्यूम अगर हमें ऑर्डर मिला है अगले 8 का आफ्टर पहले 8, तो मुझे एक्सटेंशन करवाएंगे? कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं? 8 से कहां जाऊंगा? 16, उधर क्या करूंगा? कैलकुलेटर पकड़ना है, कैलकुलेटर पकड़ना है, कैलकुलेटर पकड़ना है। 7.92 मल्टीप्लाइड बाय 7.29 इंटू 90%। क्या आया पूरा बोलना, पूरा बोले क्या है? कम्युनिटी एवरी टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट 16 यूनिट्स, फर्स्ट 16 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 16 करें। पूरा बोले क्या आ रहा है? पूरा 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 cumulative total time to produce first 104.97। लेकिन हमें तो चाहिए था अगले 8 का, तो अगले 8 का टाइम कैसे का बोलने हैं? फिगर्स बोलनी है। कौन कौन से फिगर्स? 58.32 means cumulative total time to produce first 8 units. 104.97 means cumulative total time to produce first 16 units. Therefore difference 46.65666 46.66। what is 46.66? पूरा पूरा time to produce 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 9th unit to 16th unit। जी खत्म होगी बाद में, लेकिन ये डेफिनेटली तभी पॉसिबल है अगर हमें ऑर्डर्स डबलिंग के मिल रहे होंगे। और बिल्कुल रिलैक्स रहें, अगर डबलिंग में नहीं होंगे इंशाल्लाह तब भी कुछ करते हैं, कंप्लीट करने यहाँ तक टेबल, यहाँ तक जरा टेबल फर्दर एक्सटेंड कर।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडी अगर नोट कर लें तो बताइएगा। क्लियर है यहाँ पर? आपको ये बताएगा कि जब ये पहले 16 यूनिट्स हमारे बिके होंगे तो अगली दुआ क्या होगी हमारी? नहीं मतलब कितने कितने? 32 नहीं, 16 और 32 नहीं, 16 और जब 16 और हो जाएंगे तो फिर डबलिंग डबलिंग डबलिंग। लेकिन अगर ये दुआ कबूल ना हो और हैज़र्ड ऑर्डर आ जाए तो इंशाल्लाह भी शुरू करते हैं। ये टेबल कब तक यूजफुल है? तो हम फ्यूचर का टाइम इस लर्निंग रेट की बेस पे एस्टिमेट कर सकते हैं अगर यूनिट्स की डबलिंग होती जाए। व्हाट इज द डबलिंग? 1 से 2 होना, एक डबलिंग हो गई है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 से एंड सो बस काफी है। ये आप रेडी हो गए फिर गेम आनी। जी पेज नंबर 211 पे आता था, पेज नंबर 210 पे तो वही सारा लिखा जो अभी हमने डिस्कस कर लिया। जी ऑल स्टूडेंट्स नोट कर चुके हैं प्लीज? जी पेज आ गया आपके सामने 211 और हेडिंग आ गई है लिमिटेशन ऑफ टेबल, टेबुलर फॉर्म ऑफ लर्निंग कर्व अप्रोच। ये जब हम टेबल एक बना रहे थे इसमें कमी है, क्या है? द प्रॉब्लम विद टोटल डबलिंग इज दैट वी कैन नॉट कैलकुलेट एवरेजेस फॉर ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, how would we go about calculating how long the पांचवा यूनिट will should take time? अगर हम पहले 4 बना चुके हैं और अब 1 यूनिट का ऑर्डर मिला तो अब ये कौन सा यूनिट होगा? पांचवा। तो पांचवे का टाइम इस टेबल से क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि ये डबलिंग में नहीं आ रहा। डबलिंग में क्या आना है? 1, 2, 4, 8, 16। जज़ाकल्लाह। पांचवा नहीं आ रहा, 20वां डबलिंग आ जाएगा, 100वां, 5 डबलिंग, 50th डबलिंग में वही आने जो आपने बोले हैं, और कौन से आना? डबलिंग में वही आने जो आपको पता चल गए हैं। पहला आ जाएगा डबलिंग में, दूसरा, तीसरा, चौथा आएगा, तो डबलिंग में वही आएंगे जो आ रहे हैं। लेकिन अगर डबलिंग में ऑर्डर्स ना मिले तो परेशान ना, एक अलजेब्रिक अप्रोच है इसकी। The learning curve in the table approach is useful if the output keeps doubling, but for the intermediate output levels, दरमियान वाली output levels, we can obtain the information by using the following formula। एक फार्मूला हमें याद करना चाहिए, ये फार्मूला फिर हर जगह अप्लाई हो जाएगा चाहे डबलिंग हो या ना हो। व्हाट इज द फार्मूला? वाई। वाई किसका नाम है? कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट। पेज नंबर 208 पे जाएं, ये चौथे कॉलम का नाम है जी वाई। और क्या चौथे कॉलम से ही पता चलता है लर्निंग रेट? हिम्मत 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 हिम्मत, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आ रही है। आगे वापस आए तो वाई पूरा क्या हो गया? कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट। तो प्रोड्यूस एक्स यूनिट्स का मतलब अभी नीचे आ जाएगा, एक्स का मतलब है कम्युलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स। ए टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फर्स्ट यूनिट, तो पहले यूनिट का डाटा एग्जामिनर देगा, बाकी फिर गेम आपके हाथ में। और एक बी आ रहा है, बल्कि फॉर्मूला पर पूरा पढ़ना था, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स बी, एक्स की पावर बी है। बी किसका नाम है नीचे है? एक इंडेक्स ऑफ लर्निंग है, इंडेक्स ऑफ लर्निंग का भी एक अपना फॉर्मूला है, लॉग आर है और डिवाइडेड बाय लॉग 2 है। लॉग आर को समझने के लिए लाइन और नीचे जाए, आर लर्निंग रेट है, लेकिन लर्निंग रेट अगर 80% दिया हो तो आप फार्मूले में कैसे यूज करेंगे? फार्मूले में कैसे यूज करेंगे? log 0.8 डिवाइड बाय 2, कैलकुलेटर पकड़ा था, एक आंसर सॉल्व करके बताएं अगर रेट 80% हो। log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2 इज इक्वल टू दबाएं, इसमें डरने की जरूरत नहीं, ये आंसर नेगेटिव आया करेंगे। तो -3.32 समथिंग, -0.3 और नेगेटिव फिगर आया करेगी।
ठीक है, अगर लर्निंग रेट 90% तो सॉल्व करके बताएं। यूज कैसे करेंगे? log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2 कांस्टेंट है, आंसर आ रहा है पॉइंट, तो आंसर नेगेटिव आएंगे, इस पर डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये x की पावर सॉर्ट ऑफ है, तो अभी नीचे उसकी इंशाल्लाह वर्किंग करते हैं। दोबारा बोल दें फार्मूला क्या है? ना फार्मूला y इज इक्वल टू a इंटू एक्स बी। y किसका नाम है? a किसका नाम है? a किसका नाम है? टाइम टू मेक फर्स्ट यूनिट। x किसका नाम है? नंबर ऑफ यूनिट्स, अभी आ जाएगा वो। और b इज अ लर्निंग इंडेक्स, और लर्निंग इंडेक्स r का फार्मूला है log r डिवाइड बाय log 2। आए सस्पेंस खत्म करें, एक छोटी सी एग्जांपल पहले करवा दें, आप इसके साथ ही लिखिएगा, जगह है यहाँ, लेकिन पहले पूरी मेरी बात समझ लें। उसने कहा assume that it takes 400 घंटे 400 लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस द फर्स्ट यूनिट। पहले यूनिट को बनाने में सपोज 400 घंटे लगे, एंड एन 85% लर्निंग कर्व अप्लाई। आपसे रिक्वायर्ड है कैलकुलेट द टोटल टाइम टू प्रोड्यूस थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट मींस तीसरा यूनिट। y का फार्मूला बोले जरा, a बताएं, a 400 इनटू x की जगह अगर मैंने 3 लिखा, x उसने कहा 3, तो एक सेकंड इसकी जरा लॉग वाली फिगर बताएं, b की फिगर बताएं कैसे? लॉग 0.85 डिवाइड बाय log 2, आंसर बताएं 0.23, ऐसे सॉरी माइनस 0.23 माइनस 0.23। डेफिनेटली अगर फिगर जारी है, लेकिन हमने राउंड ऑफ करके बात खत्म कर दी है। बोर्ड पे दोबारा देखें, 3 की ये पावर बननी है। एक मिनट यहां तक सॉल्व करें। प्लीज मुझे आंसर बताना कंपलसरी है, क्योंकि उसकी वजह ये मुझे पता चली आपको सॉल्व करना भी आया कि नहीं। जी काली काशिफ का आंसर, ये आपके कैलकुलेटर पे मैंने सुबह देखा है कि इस तरह करके एक आइकन है, एक्स को बॉक्स बना हुआ ऊपर पावर के लिए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स फुली पार्टिसिपेट करें ताकि मुझे पता चल जाए आपको आइकन मिल गया ही नहीं। 309 समथिंग आ रहा होगा, हाँ 310 भी ठीक है, बल्कि 310 आएगा जिन्होंने ये 309 किया, इन्होंने ऊपर वाला जो पॉइंट 23 है इसे पूरा लिया, तो आप टेंशन न लें, आपने अगर ये लिया आपको बिल्कुल ठीक है। और इनको भी मैं रिक्वेस्ट करने लगा कि कैलकुलेटर पे 0 कर दें, इनका 309 आया, पूरा 0 दबा दें, दोबारा 0 आ गया। 400 लिखें, मल्टीप्लाई का साइन ढूंढना है, 3 लिखें और बॉक्स ढूंढ के, एक्स बॉक्स ढूंढ के माइनस 0.23 इज इक्वल टू दबा दें। ये 310 वाला कर लें, बाद में देख लेंगे राउंड ऑफ कितना करना है। ये 310 समथिंग पूरा बताइएगा क्या आ रहा है? 3.69। बाकी बहस सारी छोड़ दें, ऊपर जाएं जहां फॉर्मूला लिखा हुआ था। ये बताएं y आया क्या है? क्या ये तीसरे का टाइम आया है या पहले 3 का एवरेज टाइम आया है? हिम्मत हिम्मत हिम्मत, y ने बताना क्या है? पूरे वर्ड y ने ये बताना है कि जो आपने x लिखा है वहां तक का एवरेज टाइम क्या है। y से यूनिट का स्पेसिफिक टाइम नहीं पता चलता, y से उस x का एवरेज टाइम पता चल जाता है। इट मींस टेबल अपने ज़हन में बनाएं, अगर 1 2 3 लिखा हो, 1 2 3 लिखा हो, आखिरी कॉलम ज़हन में लाएं, तो ये 3 के सामने कम्युलेटिव एवरेज टाइम ऑफ फर्स्ट 3 यूनिट्स है। तो क्या ये तीसरे का टाइम है या पहले 3 का एवरेज टाइम है? और हमने क्या फाइंड आउट करना है? तीसरे का टाइम। अभी ये तीसरे का नहीं आया, अभी आपने रहना रिलैक्स। अब मुझे 3 से जरा मल्टीप्लाई कराएंगे इसे, 992.06। दोबारा कंसंट्रेट, 1 2 3 पहले कॉलम में लिखा है, आखिरी कॉलम ज़हन में बनाएं, आखिरी कॉलम में 3 के सामने 310.69 आया था, वहां से मैं आपको दोबारा तीसरे कॉलम में लेके आया हूं मल्टीप्लाई बाय 3 करके।
आ जाएगा किसी के जहन में? ये पूरा क्या है, 932.06 क्या आया? पहले 3 यूनिट्स का टोटल टाइम आ गया है। क्या हमें ये चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें तीसरे का। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे x की जगह 2 लिखना पड़ेगा, लेकिन वो जो x की जगह मैं 2 लिखूंगा फार्मूले में, तो मेरे पास फिर वो आंसर आखिरी कॉलम का पहले आएगा। नहीं, मुझे आखिरी कॉलम का मतलब बताएं क्या होगा? पहले 2 का एवरेज टाइम आ जाएगा, फिर मैं 2 से ज़रब दूंगा, फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? पहले 2 का कम्युलेटिव टाइम आएगा, फिर एक लास्ट स्टेप क्या करूंगा? पहले 2 का टोटल कम्युलेटिव टाइम तीसरे कॉलम में से, और पहले 3 का टोटल कम्युलेटिव टाइम तीसरे कॉलम में से उठा के डिफरेंस लेके किस यूनिट का टाइम निकाल लूंगा? तीसरे यूनिट का टाइम निकाल लूंगा। तो प्लीज वाई के फॉर्मूले ने पहले क्या बताना है? बताएं बताएं बताएं। एक्स की इतनी जरूरत नहीं, कम्युलेटिव अभी टाइम आना है, फिर आपको शायद मल्टीप्लाई करके उसी से टोटल निकालना पड़ेगा, और फिर शायद बैलेंसिंग फिगर तक जाना पड़ेगा। तो अभी मेरे बात पूरी कर लेने दें। आप ये बता दें 932.06 आया क्या है? ना नहीं सर, टोटल का ध्यान तो ना छोड़े, टोटल आ गए, टोटल इक्विटी आ गई है, नॉन करंट एसेट आ गए, कमाल हो गया कि टोटल आ गए। टोटल ट्रायल बैलेंस क्या हो गया? बात का नाम नहीं है। टाइम, टाइम टू प्रोड्यूस, टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट 3 यूनिट्स। Why this is not the answer? हमने तो तीसरे का निकालना है। So what is the next step? Y is equal to 400 into 2। सॉल्व कराना, पहले मुझे सॉल्व करवाना है। ये 2 लिख के अब क्या आएगा मेरे पास? निकाल दे आंसर, आंसर निकालने पहले। 341.05 बोलना शुरू करिए। क्या है? पहले 2 यूनिट्स का कम्युलेटिव एवरेज टाइम आ गया है, मल्टीप्लाइड बाय 2 मैंने क्यों किया है? ताकि पहले 2 यूनिट्स का टोटल कम्युलेटिव टाइम आ जाए। आंसर आया 682.10। क्या आया? टाइम टू प्रोड्यूस, टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट 2 यूनिट्स। अपने पेज नंबर 208 पे जाएं, उसमें जो आपका आंसर आया था 32.4 ढूंढे। ये पूरा बोले 32.4 क्या आया था? टाइम टू प्रोड्यूस, कम्युलेटिव टोटल टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट 4 यूनिट्स। उसके नीचे आ जाए, आंसर था 58.342। ये क्या था? टाइम टू प्रोड्यूस, टोटल कम्युलेटिव टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट 8 यूनिट्स। फिर आपने इसका डिफरेंस लिया था, लेकिन ये क्योंकि 8 का टोटल टाइम और 4 का टोटल टाइम था, तो बैलेंसिंग यूनिट्स का टोटल टाइम आ गया था। मैंने किस किस का टोटल टाइम निकाल लिया है? पहले 2 का भी, पहले 3 का भी। अब इनमें डिफरेंस किस यूनिट की वजह से है? डिफरेंस लें। What is 249.95? What is this? Time to produce, time to produce 30। आई होप के बात समझ आ गई। प्लीज नोट करें जी, ये इधर नोट करिएगा, देखा है पेज नंबर 211 पे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए? न्यू फ्रेंडशिप इन फ्रंट ऑफ मी। नहीं हो सकता पुरानी हो, लेकिन मुझे नहीं, पहले दफा नजर आई।
अभी थोड़ा पानी बाहर नहीं, बस गर्म हुआ है थोड़ा सा गर्म हुआ, थोड़ा सा गर्म हुआ। जी कॉन्सेप्ट समझ आ गया सर। पेज नंबर 212 पे अब थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ डिफरेंट हुई वहाँ आंसर में, ऐसे परेशान ना रहिएगा। जी कम्युलेटिव टोटल टाइम टू प्रोड्यूस 2 यूनिट्स लिखा हुआ। हाँ जी कम्युलेटिव टोटल टाइम टू प्रोड्यूस जी ठीक है जी 2 यूनिट्स का। जी मिस्टर आसिफ ओके, अब दोबारा कब मुलाकात होगी आज के बाद? जब रब चाहेगा, अल्लाह चाहेगा। नहीं आप तो माशाल्लाह रेगुलर वैसे ही है, मुझे अक्सर नजर नहीं आते। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो फिर? आप परेशान क्यों मेरी बात से? आपको अंदाजा ही नहीं क्या ऑनलाइन। एग्जांपल सर नेक्स्ट पेज 212 द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। अभी रिक्वायरमेंट्स हमें नहीं है सर। द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट is expected to take 100 hours and 80% learning is known to apply. Use algebraic approach. 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, एक एक करके पहले मेरे साथ अंडरस्टैंड करिएगा। नंबर 1 cumulative average time to produce first 16 units। क्या ये सीधा उसने y नहीं पूछा? cumulative average time per unit to produce। अगर मैं y के फॉर्मूले में 16 लिख दूं तो क्या ये जवाब आ जाएगा? जो वो कह रहा है y का फॉर्मूला बोले क्या होता है? a किसे कहते हैं? डाटा ढूंढे। 100 टाइम टू मेक फर्स्ट यूनिट इनटू x की जगह 16 b सॉल्व करें, b का फॉर्मूला बताएं, log 0.8 डिवाइड बाय log 2 आंसर बताएं -0.3219। अगर या तो पूरा लिखें या थोड़ा सा रहने दें। 0.32 पे बात खत्म कर दें, कर लेते हैं, जब क्वेश्चन में जाएंगे ध्यान देखते हैं फिर क्या करना है। फिलहाल y सॉल्व करें 41.19। आप ये बताएं क्या वो आंसर आ गया जो उसने मांगा है? और यार पहले तो मैंने इतनी लंबी वर्किंग की, अब एक स्टेप पे क्या दें आ गया है। पहले क्या मांग रहा था अब क्या मांग रहा है? देख के ना 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 तीसरे का टाइम निकला क्या था? तीसरे का एवरेज टाइम, तीसरे तक जाने में टाइम लगा, या उसने मांगा ही क्या है? 16 का, पहले 16 का एवरेज टाइम। लिखे अपने हाथ से आंसर। जी ठीक है सर। एक और जरा काम कीजिएगा जहन में, ये उसने मांगा कम्युलेटिव एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 16 यूनिट्स। क्या ये 16 डबलिंग में आता है? 16 डबलिंग में आता है? जरा गिन के बताएं कितनी दफा डबलिंग हो तो आता है।
नहीं, कितनी दफा डबलिंग हो तो 16 आता है। एक से दो एक डबल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 4 दफा डबलिंग हुई है। अपने ज़हन में पहला कॉलम 5 डबलिंग होगी, तो 5वीं कौन सी कर ली है? बिलाल साहब जाने दे, गुस्सा इनाम साहब जाने दे, खुदा का नाम है। 1 से 2 एक दफा डबल हुआ यार, पहले ही डबल हो गए। एक के बाद पहली डबलिंग कब हुई है? एक पे भी तो एक डबलिंग होगी है। डबलिंग भाईजान 2 पे एक हुई है, दूसरे पे एक हुई है यार। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, पहली डबलिंग कब हुई है? 1 से 2 पे ना डबलिंग है यार। ठीक है बिलाल साहब, इनाम साहब, एक दफा तो डबल होने दें यार। अपने ज़हन में जरा बनाए पहला कॉलम 1, 2, 4, 8। बोर्ड पे देख के बताएं पहले का कम्युलेटिव एवरी टाइम क्या है इस डाटा में। तो सॉरी बोर्ड पे नहीं, अपने क्वेश्चन में देख लें। 212 पेज 100 तो उसका अपना टाइम है, वही टोटल भी होगा, वही कम्युलेटिव भी होगा पहले का। अगर आपको 85% लर्निंग पता है तो क्या 4 दफा अगर 100 को 100 को अगर 4 दफा किया जाए 0.8 0.8 0.8 0.8 तो ये आंसर आना चाहिए। कैलकुलेटर पकड़ना जरा। 100 इनटू एक दफा अगर 0.8 किया तो ये दूसरी डबलिंग का आंसर आया। सॉरी दूसरी डबलिंग की बजाय दो पे आंसर आया। एक और दफा 0.8 करेंगे तो 4 के सामने आंसर आया। एक और दफा डबल करेंगे तो 8 के सामने आंसर आया। एक और डबल करेंगे तो अब ये क्योंकि आप कैलकुलेटर पे डबलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आ रहा है, वरना मेरा ख्याल है समथिंग 40 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। तो 40.96 और थोड़ा सा हमने राउंड ऑफ जरा ऊपर किया हुआ इसलिए। तो अगर टेबल वाली डबलिंग आ जाए तो फार्मूला भी यूज हो सकता है और टेबल भी यूज हो सकता है, लेकिन फार्मूला हर जगह अप्लाई हो सकता है चाहे डबलिंग ना भी हो रही हो। बात क्लियर है मेरी? भी रिक्वायरमेंट में समझाइए मुझे क्या मांग रहा है? क्या y मांग रहा है? कम्युलेटिव एवरी टाइम y मांग रहा है? क्या x 25 बता रहा है? खुद से लिख के सॉल्व करें। तकरीबन अगर पूरा लिख रहे हैं तो ठीक है, अगर थोड़ा सा रह भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है। तकरीबन आंसर 35.70। ठीक है, वो जिन राउंड ऑफ किया हुआ यार मेरा ख्याल इसमें थोड़ा सा बड़े हो ही जाए। ये आया क्या, इस पर फोकस रखें। ये क्या है? ये 25वें यूनिट का टाइम है या पहले का? ना ये पहले का है ना 25वें का है, ये पहले 25 का ऑन एवरेज है। ये किसी स्पेसिफिक यूनिट का टाइम नहीं है, ये पहले 25 यूनिट्स का एवरेज टाइम आया। क्या यही रिक्वायर्ड है? सी रिक्वायरमेंट, द टाइम इट टेक्स टू मेक 20th यूनिट। अब क्या करना पड़ना, अब क्या करना पड़ना? अब 20 लग के आपके पास पहले एवरेज आएगा, फिर 20 मल्टीप्लाई करके टोटल आएगा, फिर आपको 20वें का ढूंढने के लिए 21 लिखना पड़ेगा। 20वां यूनिट किन दो के दरमियान होगा? 19 और 21। 20वें का टोटल टाइम, 19 का टोटल टाइम, 20 का पहले 20 का टोटल टाइम, पहले 19 का टोटल टाइम अगर हम निकाल लें तो 20वें का टाइम आ जाएगा। तो करें जरा बच्चे खुद से। बल्कि यहाँ सॉरी एक मिनट से लास्ट स्टेप करना, फिर अगर आप कीजिएगा मैं इसमें एक शॉर्टकट बताऊँ। 100 जस्ट मिनट। अगर मैं 20 लिखूं x की जगह और 0.32 लिख दूं तो यहां तक जो आंसर आएगा उसका मीनिंग बता दो जरा। पहले 20 यूनिट्स का ऑन एवरेज टाइम आ जाएगा इनटू 20 अगर इसे स्ट्रेट अवे कर दो तो कम्युलेटिव टोटल टाइम ऑफ फर्स्ट 20 यूनिट्स आ जाएगा। तो रादर देन के पहले हम पहला सॉल्व करें बाद में फिर उसको लिख के सॉल्व करें, एक दफा आंसर आ जाएगा। ये पहले 20 यूनिट्स का टोटल टाइम आ जाएगा, फिर y इज इक्वल टू दूसरी वर्किंग हो जाएगी 100 इंटू 19 लिख के 19 माइनस 0.32 मल्टीप्लाइड बाय दोबारा 19 लिख के। पहले 19 और दूसरे 19 से क्या फर्क पड़ता है? पहला 19 क्या बताएगा? 19 यूनिट्स का ऑन एवरेज टाइम, और फिर इंटू 19 करके टोटल कम्युलेटिव टाइम आ जाएगा। देन आप 20वें यूनिट का टाइम निकाल सकते हैं। अब लिख के कंप्लीट करना।
हाँ जस्ट कंप्लीट करना है, देख लें। टाइम टू मेक 20th यूनिट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स का फाइनल आंसर आना चाहिए। आप जरा मुझे टोटल दोनों लिखवा दो जरा, 20 का टोटल टाइम क्या था? 7 62.48 736.42 सही है। ये -0.32 ही कीजिएगा यार, नहीं आ रहे डिफरेंस बता दो। 7 66.8 3 740.58 डिफरेंस 26.28 55 आएगा। अब आप भी अपना कार्ड के लिए लिखिएगा, आपने पूरा ले लिया होगा। हाँ ठीक जी, वर्किंग समझ आ गई सर जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अब ये समझ आ गया 20 का एवरेज टाइम मीन क्या है और 20वें का टाइम क्या है और टोटल 20 के टाइम का मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दरमियान में, थोड़ा सा दरमियान से ऊपर ही शायद। द फर्स्ट बैच, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए उसमें यूनिट आ रहा था, लेकिन यूनिट और बैच की वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं है। ए क्या था? टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट, लेकिन अगर बैचेस में डाटा हो तो टाइम टू मेक फर्स्ट बैच। एक्स क्या था? ढूंढ ले पिछले पेज पे, नंबर ऑफ यूनिट्स, लेकिन अगर बैचेस में डाटा हो तो नंबर ऑफ बैचेस। एवरीथिंग रिमेन सेम, कोई परेशान नहीं होना। तो पढ़े जरा पैसा डाटा। द फर्स्ट बैच ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट took 20 hours to produce. What is this? A, the learning rate is 90%. वो नीचे वही लिखा हुआ है, consider batch as a unit in the formula. Required if learning effect ceases after 72 batches. अब ये नई चीज है जिसको अंडरलाइन करना है यहाँ पर। क्या लर्निंग किसी जगह जाके रुक भी जाएगी? जिस समय सवाल की मैं बात कर रहा था, 1 घंटा लग रहा था, कम करते 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 एक स्टेज आएगी कि उससे कम नहीं हो सकता। तो जिस जगह पे टाइम कांस्टेंट होगा उस जगह को कहते हैं कि लर्निंग स्टॉप हो गई। सेंटेंस पूरा करने बाकी फिर देखते हैं क्या करना। If the learning effect ceases after 72 batches, that is all subsequent batches take same time at 72. ये ब्रैकेट समझ आती? अगर लर्निंग रुक जाएगी तो कौन से बैच का टाइम ही ऑनवर्ड चलेगा? 72nd बैच का टाइम ऑनवर्ड चलेगा। आपसे रिक्वायर्ड है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मेक अ टोटल ऑफ 100 बैचेस। एक सेकंड के लिए बोर्ड पर देखें। लेट्स अज्यूम अगर मैं इस सवाल में वर्किंग इस तरह करूं, 20 आवर्स ऑफ फर्स्ट बैच, एक्स से अगर मैं 100 लिखूं, 90% लर्निंग है, जरा सॉल्व करके आंसर बताइएगा। लॉग आर, लॉग 0.9, लॉग 0.9 डिवाइड बाय लॉग 2 माइनस 0.15। खत्म कर लें बात, बस छोड़े आगे, बाकी देख लेते हैं सवाल में। अगर मैं 20 into 100 लिखूं और मल्टीप्लाइड बाय फिर 100 कर दूं तो रिक्वायरमेंट पड़े, मेरे तो ख्याल में इसका आंसर आ रहा है यार। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मेक अ टोटल ऑफ 100 बैचेस? टोटल टाइम टू प्रोड्यूस 100 बैचेस ही लेना। अगर क्या ना होता तो मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। अगर मैं इस तरह वर्किंग करूंगा तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 100 बैचेस तक लर्निंग जा रही है, हालांकि लर्निंग कहाँ रुक गई है। तब यहाँ हमें 72nd बैच का टाइम निकालना होगा, क्योंकि वही 72nd बैच का टाइम फिर 73rd से लेके 100 तक एज इट इज रहेगा।
अब मैं 72nd बैच का टाइम निकाल कैसे सकता हूँ? 72 बैचेस का टोटल टाइम, 71 बैचेस का टोटल टाइम, डिफरेंशियल आ जाएगा, वो डिफरेंशियल फिर नेक्स्ट बैचेस का टाइम रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल लर्निंग स्टॉप हुई है 200th बैच पे जाके, तो कैसे 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 200 बैचेस का टोटल टाइम, 199 बैचेस का टोटल टाइम टू गेट दैट 200th बैच का टाइम, और उसके बाद फिर जितने यूनिट्स होंगे वो एज इट इज रहेंगे। तो आप लोगों से वर्किंग रिक्वायर्ड है, आप मुझे बताएं, वर्किंग करें, 72nd बैच का टाइम क्या है? कर लें सर, लिख के कर लें सर, सॉरी मैं भी लिखने लगा, लिख के जी। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आइए, मैं 100 अब क्यों नहीं ले सकता? नहीं, आई एम अज्यूमिंग कि आपको तो समझ आ गई। जी आंसर है, ठीक है ठीक है, ये आप करें तो। ऑनलाइन स्टूडेंट मेरी आवाज ठीक है नहीं है? 95 दोबारा बता दीजिएगा, आवाज पता नहीं इशू इसमें। जी 72 बैचेस का टोटल टाइम बताइए, एक मिनट। 7 से 58.16, 72 बैच, 71 बैचेस का टोटल टाइम, 7 49.20, डिफरेंस है टाइम ऑफ 72nd बैच, 72nd बैच, सॉरी कितना, 8.96। जब आप जो लोग 0.15 अदरवाइज राउंड ऑफ कर रहे हैं, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन आपको भी इतराज नहीं होना चाहिए, छोड़ दें तकरीबन। जी सर, आंसर हमारा फाइनल है 9.86। नो सर, नो सर, क्या रिक्वायर्ड था, क्या रिक्वायर्ड है? फर्स्ट 100 बैचेस का टाइम बताना है। अभी लास्ट स्टेप सुने जरा, क्या फाइंड आउट करना है? टाइम टू मेक 100 बैचेस। ये किस बैच का टाइम आया है? 72nd बैच का। कितने बैचेस का टाइम मांग रहा है हमसे? कंसंट्रेट सर जी, कंसंट्रेट। फर्स्ट 72 बैचेस का टाइम आपके पास है, फर्स्ट 72 बैचेस का टाइम है 758.16। नेक्स्ट कितने बैचेस और आएंगे? नेक्स्ट 28 बैचेस, नेक्स्ट 28 बैचेस में से हर बैच का टाइम कितना होगा? क्या 8.96 ही होगा? क्योंकि लर्निंग स्टॉप होगी हुई है, तो जो 72nd बैच का टाइम है वो 73rd से ऑनवर्ड्स 100 बैचेस तक रहेगा। तो 28 समझ आ गया? 28 कैसे आया? मल्टीप्लाइड बाय 28, आंसर 250.88। टोटल कर लेंगे तो कितने बैचेस का टाइम आ जाएगा? 100 बैचेस का टोटल टाइम आ जाएगा। कंप्लीट करें लास्ट स्टेप, कर लें 100,109.04। जी डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा अपनी राउंड ऑफ जरा डिफरेंट कर लिया अगर। वैसे तो मेरी सजेशन होती है कि जब भी हम वर्किंग इकट्ठे कर रहे हो तो प्लीज जहां मैं कहूँ वहां रुक जाया करें। अब हर बंदे ने अपनी मर्जी से राउंड ऑफ किया हुआ है, तो लेकिन आई होप ये बंदन कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्या किया काशिफ, क्या ये थोड़ा सा रखता है।
पेज नंबर 213 पे नोट हो गए, पेज नंबर 213। एक क्वेश्चन ढूंढने जरा स्टार्ट में, क्या लिखा हुआ है? cumulative average time per unit of product X has been tabulated as follows। दो कॉलम बने में, जरा करनी पड़े क्या लिखा हुआ? यूनिट्स, क्या यूनिट्स डबलिंग में लिखे हुए? डबलिंग में लिखे हुए सर, ये सारी यूनिट्स लिखे हुए डबल करके लिखे हुए। और अगला दूसरा कॉलम पढ़े, क्या ये पहला और चौथा कॉलम बने हुए? क्या इन कॉलम से रेट ऑफ लर्निंग आ जाता है? सर जी कंसंट्रेट करें यार, ये कितनी दफा डबलिंग हुई है? और जाने दें यार, जाने दें, जाने दें। पहली किसके साथ डबल हुई है? जीरो के साथ। जीरो जरब दो, डबलिंग डबलिंग। पहली डबलिंग कब हुई है? एक से दो होना, एक डबलिंग हुई है, तीन डबलिंग्स हुई है। और आगे जरा पढ़े, उन डबलिंग्स की बेस पे कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट गिवन है। क्या इन्हीं डबलिंग से हमारे पास लर्निंग रेट आ जाता है? कैलकुलेटर उठाएं जरा, कैसे कैसे फिगर्स बदलनी है आपने। 17.2 डिवाइड बाय 20 इंटू 100.86 आएगा, या बल्कि 86 हो गया 100 से मल्टीप्लाई करके, अप्रोक्सीमेटली 86%। 86% लर्निंग का मतलब 86% लर्निंग है या 14% लर्निंग है? 14% लर्निंग है। 86% लर्निंग बेहतर है 85? तो 86 यार, 85 है, ठीक है। नेक्स्ट डबलिंग करें जरा, नेक्स्ट डबलिंग कैसे कैसे? फिगर 17.792 डिवाइड बाय बोलना है 17.2, ये पिछला लेना है, इससे प्रीवियस, पहला नहीं प्रीवियस, इंटू 100, 86% जी। और तीसरा 12.72 डिवाइड बाय 14 पॉइंट, ये लिखना है जरा अपने, ये लिखना है जरा कैसे लर्निंग रिलेटेड हुआ, लिख रहे हैं तकरीबन 85.99 समथिंग आ रहा है। लर्निंग रेट अगर निकालना पड़ जाए तो पहला और चौथा कॉलम रेलिवेंट है। ये चारों कॉलम्स के कोई नाम रिपीट करें, अपने वर्ड्स में हो जाए ज्यादा बेहतर है। यूनिट्स का कॉलम हो गया, उस रिस्पेक्टिव यूनिट का टाइम आ गया, उसके बाद कम्युलेटिव टाइम इकट्ठा करके आ गया, और फिर फाइनली कम्युलेटिव टाइम डिवाइड बाय यूनिट्स करके कम्युलेटिव एवरी टाइम पर यूनिट आ गया। लर्निंग रेट कहां से डेवलप होना है? फोर्थ कॉलम से, फर्स्ट एंड फोर्थ से, लेकिन डबलिंग कर करके। और डाटा क्योंकि ऑलरेडी डबल्ड है, इसलिए तीनों लेवल्स में भी चेक किया जा सकता है। नोट कर लिया? पेज नंबर 213 पे आप हैं, और सबसे एंड में एक बॉक्स बना, उस पे आना है, और गौर से देख के बताएं, वो जो एंड में बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में और जो अभी आपने ऊपर बॉक्स देखा है, कोई फर्क है? क्या फर्क है? मैं अगर इस डेटा से, ये जो डेटा हमारे सामने आया नीचे, इस डेटा से अगर लर्निंग निकालना चाहूं रेट, तो सीधी मेरी बात, मेरा ख्याल है 12.72 लिखें और डिवाइड बाय 20 कर लें। और जाने दें यार, ऐसी तो किया, ऊपर देख लें, वो ऐसी की है। क्या मसला है? क्या मसला है? क्या मसला है? ये कितनी दफा के बाद की डबलिंग दी हुई है? ये कितनी दफा डबलिंग के बाद है? तो एक दफा है। कौन कौन सी डबलिंग मिस है बीच में? एक से दो होना, दो से और 4 से 8 के बाद ये तीन दफा डबलिंग के बाद 20 मिनट 12.72 तक आए हैं। अब यहां अगर आपने रेट निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला सुने जरा, 20 स्टार्टिंग मिनट्स लिखें। क्या ये 20 तीन दफा लर्निंग के इफेक्ट के बाद 12.72 बना होगा? ये फाइनल करें यार, तीन दफा, दो दफा, एक दफा, चार दफा, पांच दफा। एक से दो होना है, एक डबलिंग है, दो से
4 और 4 से 8 होके आंसर आया हुआ है, तो 3 दफा डबलिंग है। इसका तरीका ये होता है 20 का मतलब क्या है, फर्स्ट यूनिट का टाइम मल्टीप्लाइड बाय आर किसके लिए है, नहीं आर आर लर्निंग रेट के लिए, लर्निंग रेट के लिए है, लर्निंग हुई भी, तो आर की पावर 3 रख के आप आर सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 ऊपर 3 का है, ये हमेशा 3 आएगा, ये जितनी डबलिंग हुई होंगी उसके मुताबिक आपकी आर की पावर बन जाया करेगी। तो सॉल्व कर लेंगे जरा, ये लिखे साथ में, तो एक फॉर्मूला से डेवलप हो जाएगा किस केस में अगर आपके पास सारी डबलिंग्स का आंसर नहीं है और कुछ गैप्स हैं बीच में, तो आप अकॉर्डिंगली क्या कर लेंगे, कुछ लर्निंग्स को काउंट कर लेंगे कितनी दफा लर्निंग हुई है। बाकी मैथमेटिकली सॉल्व होना वो इशू तो नहीं है, इक्वेशन समझ आ रही है। तो R3 इज इक्वल टू हो जाएगा 12.72, नहीं करें अब, मैं तो मैथमेटिकली करने चाहूंगा और मैथमेटिकली शायद इस तरह हो सकता है, R इज इक्वल टू 12.72 डिवाइड बाय 20, ये R जो 3 पावर इधर जाएगी तो सुना था 1/3 होगी, काशिफ हंस रहा मेरे पे वैसे तो कैलकुलेटर पे ऑप्शन है लेकिन कैलकुलेटर पे आप कर नहीं रहे, मैथमेटिकली हो नहीं रहा, ये गेम बीच में फंसी हुई है, इसलिए मैंने खुद सॉल्व करने की कोशिश की। ये R इधर आएगा, R की पावर 3 इधर आएगी तो 1/3, ठीक है, आंसर बताएं। 0.85 समथिंग, 0.86 आएगा, लेकिन परसेंटेज में अगर करें तो तकरीबन 86% आंसर आ जाएगा। ये वर्किंग नोट करें इस टेबल के साथ, ऊपर वाले टेबल में क्यों नहीं हुई वर्किंग और नीचे क्यों हुई है, डाटा हमारे पास हर डबलिंग के बाद अवेलेबल था, लेकिन अगर कुछ डबलिंग्स गायब हों तो आप गिन लेंगे कितनी डबलिंग्स बीच में हैं और अकॉर्डिंगली इक्वेशन बना लेंगे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल है यहाँ तक। जी एक्स भी आर को कहा जा सकता है, वो आप डेफिनेटली आपकी मर्जी है, लेकिन आर लर्निंग रेट, जी सर। जी जान मोहम्मद साहब, जैसे आज किए इंशाल्लाह ऐसे ही करना, जैसे यहाँ किया इंशाल्लाह ऐसे ही करते जाना भैया। अच्छा, डेली बेसिस पे तकरीबन ये रेलिवेंट कॉस्टिंग आ जाया करनी है, तो आज एक क्वेश्चन दे रहा हूँ टपास, इसको शुरू जरूर कर लीजिएगा, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई एक आध पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए सोलह, तो मेरी तरफ से क्या क्या होमवर्क की तरह बता देंगे। तो टपास पेज नंबर 83 है और 178 से लेके 181 तक 4 पेजेस की 20 से मिनट कम से कम 20 मिनट रीडिंग करनी है। अल्लाह हाफिज़। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी। नहीं मैंने कहा बीच में रेलिवेंट कॉस्टिंग गौरी शौरी देख लेना एक नजर, बस तो मेरा कल परसों की है, कोई नहीं अगर कहीं फंसोगे तो फिर ढूंढ लेना, यही कुछ है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें लॉस आ रहा है, लेकिन अभी ताज़ा ताज़ा किए हो, मेरे ख्याल कुछ होगा नहीं, कोशिश कैसे किए, नहीं ये 382 नहीं आएगा, आपका 384 आएगा, ये आपने गलती की थी, नहीं ये मुझे आइडिया है, आंसर आपका 384 होगा, आप जरा एक दफा दोबारा इसे रीचेक कर लें, मुझे कल दिखा दो, नहीं मैं देखे नहीं ये आंसर मुझे पहले ही पता 382.5 आता है, ये वर्किंग ठीक नहीं है, एक दफा दोबारा सोच लें फिर कल डिस्कस करें, आपने बीच में कहीं मिस्टेक की है, आंसर आपका 384 ही आएगा, आप वर्किंग जैसे मर्जी करें, बीच में मिस्टेक है कहीं।